श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आज के एक नए उपाय में। आज के वीडियो के माध्यम से आप एक ऐसे उपाय के बारे में जानेंगे यदि आपके जीवन में बहुत दुख तकलीफ़ है और आपको लगता है कि ज़िंदगी में सिर्फ हम ही दुखी हैं और हमसे ज़्यादा दुखी दुनिया में कोई नहीं है। तब पूज्य गुरुजी ने अपनी 27वीं प्रथम दिन की श्री समर्पण शिव महापुराण कथा जो कि अमलेश्वर दुर्ग छत्तीसगढ़ से श्रवण करवा रहे हैं, उसमें पूज्य गुरुजी ने घर के गमले में पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके पूजन या फिर किसी वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन की विधि बताई है, जो कि जीवन में आपके सारे कष्टों दुख तकलीफ़ों से मुक्ति दिलाता है। तो इस उपाय में संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी, क्योंकि यह उपाय पूज्य गुरुजी पहले भी घर के गमले में पार्थिव शिवलिंग निर्माण का पूजन विधि बता चुके हैं, परंतु इसमें थोड़ा नियम परिवर्तन है। इसमें भगवान शंकर की 5 बेटियों का नाम स्मरण करना है और कांवड़ की तरह अपने दोनों हाथ से 2 लोटे से जल समर्पित करना है। तो इस वीडियो में आपको पूरी विधि बताने का प्रयास किया जाएगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, देखिएगा। चैनल पर यदि आप पहली बार सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे उपाय आपको भविष्य में प्राप्त होते रहेंगे, जिससे आपके जीवन में आ रही समस्याओं से आप निश्चित ही छुटकारा पाएंगे। तो चलिए देर नहीं करेंगे, जान लेते हैं हम अपने पूरे उपाय को। वीडियो में आपको उपाय करके दिखाया गया है, तो आप देख करके समझिएगा। देखिए क्या करेंगे आप कि यदि आपके जीवन में बहुत दुख तकलीफ संकट बना हुआ है, तो सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसमें दिन तिथि बार का कोई मूलता नहीं है कि आपको क्या करना है। बस आपको जब दुख तकलीफ महसूस हो और आप जीवन में तकलीफ़ों से घिर जाएं, तब आप क्या करेंगे, आपके घर में कोई भी पौधा लगा, चाहे आप बेलपत्री लगा के रखे हो, चाहे समी हो, बस तुलसी का पौधा आपको ध्यान रखना है कि उसके नीचे आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं करेंगे। बाकी अन्य किसी भी पौधे के नीचे आप घर के गमले में उसी स्थान की मिट्टी को थोड़ा पिंडनुमा आकृति में उठाइए और उठा करके उसका पार्थिव शिवलिंग निर्माण करिए और उसका पूजन करिए। पूजन करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले श्री गणेश भगवान का नाम स्मरण कर लीजिए कि आपको जो तकलीफ़ है उसके लिए आप पार्थिव शिवलिंग निर्माण पूजन कर रहे हैं। आपसे पंचामृत अभिषेक संभव हो, क्योंकि दुख तकलीफ में जीवन चल रहा है। हो सकता है कि आपके पास इतनी धन नहीं हो कि आप पंचामृत स्नान करा पाएँ भगवान शंकर का, तो कोई बात नहीं, दूध दही घी शक्कर नहीं है, मत चढ़ाइए। आप जो है आपके पास बस 3 सामग्री आपका होना बहुत आवश्यक है। एक तो घर के गमले में मिट्टी जो है उसका शिवलिंग निर्माण करना है। दूसरा आपको 5 बेलपत्र ले लेनी है और 2 कलश में अर्थात 2 लोटे में जल ले लेना है। और यह 2 चीज़ चढ़ाना अर्थात समर्पित करना मूलता है, आप समर्पित ही करिएगा। पंचामृत करें या ना करें चल जाएगा, दूध दही घी शक्कर जो भी है, समर्पित करते हैं तो अच्छा है, नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं। चंदन है उसे समर्पित करते हैं, जनेऊ है, इत्र है, कोई भी सामग्री जो हो आपके पास वो समर्पित कर सकते हैं आप, क्योंकि शास्त्रीय प्रमाणित जो विधि विधान है पार्थिव शिवलिंग पूजन निर्माण का, यही होता है कि भगवान शंकर का पंचामृत अभिषेक कराया जाता। परंतु यदि कोई निर्धन है, धनी नहीं है, तो वह अपने भाव से भी पूजन कर सकता है। तो आप क्या करेंगे, घर के गमले में आप पार्थिव शिवलिंग उठा लीजिए उसी स्थान की मिट्टी को और पिंडनुमा आकृति लेकर के, और उसको उठाकर फिर आप उस पर क्या करेंगे, आपके पास पंचामृत स्नान है तो करा दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। आप क्या करेंगे, सर्वप्रथम अपने दोनों हाथों में 2 लोटा जल ले लीजिए, कांवड़ की तरह आपको जल समर्पित करना है। सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, शिवलिंग का निर्माण किया, 5 बेलपत्र आपको एक एक करके भगवान शंकर की 5 बेटियां जो हैं उनका नाम स्मरण करके आपको समर्पित करना है। जैसे पहली बेलपत्र आप लिए चंदन है तो लगा लीजिए, नहीं तो पूज्य गुरुजी ने चंदन लगाने का वर्णन नहीं किया है। आप साधारण बेलपत्र भी लेकर के उसकी डूंठ हटा दीजिए, स्वच्छ जल में धुल लीजिए और धुल करके फिर जो आपने शिवलिंग निर्माण किया है उस पर आप पहले जया का नाम लीजिए, फिर एक बेलपत्र समर्पित कर दीजिए। जया, पिसहारा, सांबलीवारी, दोतली और देव, भगवान शंकर की 5 बेटियों का नाम स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप देखकर सुनकर पढ़कर समझ सकते हैं। तो 5 बेटियों के नाम से 5 बेलपत्र एक एक करके आपको उस गमले के पौधे के नीचे जो पार्थिव शिवलिंग निर्माण किया है उस पर समर्पित कर दीजिए और एक दीपक लंबी बाती का प्रज्वलित कर लीजिए, क्योंकि आप दुख तकलीफ से घिरे हुए हैं। और वृक्ष के नीचे जब भी हम पूजन करते हैं
बेलपत्र के नीचे कर रहे हैं तो आप लंबी बाती लगा सकते हैं, नहीं तो भगवान शंकर का स्मरण पूजन कर रहे हैं तो गोल बत्ती का भी दीपक लगाएंगे। दोनों तरह के दीप मान्य होंगे आपके, उसमें कोई संशय नहीं है। और 5 बेलपत्र आप नाम ले करके समर्पित करके फिर 2 हाथ में अपने कलश ले लीजिए, 2 लोटा जल ले लेना है आपको दोनों हाथों में, और एक साथ उसकी धर जो आपने पार्थिव शिवलिंग घर के गमले में किया है या फिर किसी वृक्ष में, उद्यान में, कहीं पर भी जा कर के किया है, उस पर ही आपको दोनों लोटे की धार एक साथ गिराते हुए, धार टूटनी नहीं चाहिए, कांवड़ की तरह जल समर्पित कर दीजिए और दीपक आप प्रज्वलित कर दीजिए और फिर अपनी कामना कर लीजिए कि आपको जीवन में कैसा दुख तकलीफ है, आपकी जैसी भी भावना हो, अपने भावना के अनुसार आप अपनी प्रार्थना करके वह 5 बेलपत्र जो आपने शिवलिंग पर समर्पित किया है, पार्थिव शिवलिंग पर, उन 5 बेलपत्र को उठाकर आप अपने साथ घर ले आइए। घर पर अगर यदि कर रहे हैं तो घर के अंदर आप संभाल कर पूजा स्थान में या किसी स्वच्छ निर्मल स्थान पर रख सकते हैं और उसको आप मात्र 25 दिन तक ही अपने पास रखते हैं और आपके जीवन में जो भी बड़ी दुख तकलीफ जीवन में आपके आ रहा था, संकट आ रहा था, उससे निश्चित ही छुटकारा प्राप्त हो जाता है। ऐसा पूज्य गुरुजी वर्णन करते हुए कहते हैं कि 25 दिन तो हम कम समय बता रहे हैं, उससे पहले भी हो सकता है। तो यह उपाय नया उपाय है और घर के गमले में पार्थिव शिवलिंग निर्माण का पूजन का है, तो करके देखिएगा। यदि आप जीवन में बहुत सारे दुख तकलीफ या किसी प्रकार की समस्याओं में उलझे हुए हैं और जीवन आपका कष्ट में है तो यह उपाय आपको कर लेना चाहिए। उपाय बहुत सरल था, घर के गमले की मिट्टी ले लेनी है पौधे के नीचे, बस ध्यान रखना है कि आपको तुलसी के नीचे यह उपाय नहीं करना है। 5 बेलपत्र आपको समर्पित करनी है, 2 लोटे जल समर्पित करना है आपको, कांवड़ की तरह जल समर्पित करेंगे, भगवान शंकर की 5 बेटियों का नाम स्मरण करेंगे और फिर 5 बेलपत्र को उठाकर अपने पास संभाल कर रख लेंगे। अब पूज्य गुरु जी ने नहीं कहा है कि आपको विसर्जन करना है, परंतु यह हम अपने बुद्धि से, अपने विवेक से हम समझेंगे कि जब भी हम पार्थिव शिवलिंग निर्माण करते हैं तो उसका विसर्जन भी किया जाता है। तो विसर्जन के लिए आपने जो पार्थिव शिवलिंग निर्माण किया है उस पर 1 लोटा जल ले करके क्षमा याचना करके और अपने जीवन में आ रहे दुख तकलीफों के निवारण मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हुए और फिर वो 1 लोटा जल डाल करके उसी जगह पे मिट्टी को दबा देते हैं आप, तो यह आपका विसर्जन हो जाएगा। विसर्जन भी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि मैंने उसी स्थान पर पार्थिव शिवलिंग निर्माण पूजन किया था तो गमले में ही जल डाल करके विसर्जन कर दिया है। तो यह बहुत सरल विधि में आपको बताने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो और उपाय समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। फिर भी यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई संशय हो तो पूछ लीजिएगा, हम उसे बताने का प्रयास जरूर करेंगे। तो पूज्य गुरु जी ने अपनी श्री समर्पण शिव महापुराण कथा में प्रथम दिवस में यह उपाय जीवन के कष्ट निवारण के लिए बताया है, तो करके देखिएगा। आज के उपाय में इतना ही, मिलते हैं नए उपाय के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।